नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 49 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके ज़्यादा सवाल नहीं हैं। इन्होंने बोला है कि मेरा अंतिम जीवन कैसा रहेगा और मेरे पास धन और समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इनके सवालों के जवाब खोजूंगा इस पाम में और देखूंगा कि इस पाम में क्या है। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। देखते हैं इस पाम का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इस पाम में क्या है। तो अगर सबसे पहले पाम का हम कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो आप निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होंगे, आगे बढ़ने की आपकी तमन्ना रहेगी और आप आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, आगे बढ़ेंगे और जिस अनुपात में आप धन कमाएंगे उसी अनुपात में आप खर्च करेंगे। अगर जो हम पाम का अगर जो आकार देखें तो आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार आकार होता है पाम का तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियां काफ़ी लंबी हैं। जब भी अंगुलियां लंबी होती हैं तो आपकी पर्सनालिटी एनालिटिक होगी। आप सोचते बहुत होंगे, जब भी कोई कार्य करते होंगे तो इतना सोचते होंगे तब तक कार्य आपके हाथ से निकल जाता है। स्थिति आपके साथ हमेशा बनती होगी। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है। जब धनुषाकार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप मौके चूक जाते हो, क्योंकि पर्सनालिटी अंगुलियां लंबी हैं, एनालिटिक है, आप सोचते बहुत हैं काम के बारे में। और यहाँ पर जे इस तरीके से तीनों गलियां ऊपर एक नीचे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कई बार आप अच्छे मौकों पर आप चूक गए होंगे और मौकों का फायदा नहीं उठा पाए होंगे। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध प्रथम देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की, तो हम देखें 20 साल तक उतनी अच्छी नहीं रही है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहे। लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें तो अच्छी है। लेकिन हम यहाँ पर देखें 50 से 60 साल तक आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक रूप से परेशानी आएगी। आप तैयार रहें और अपनी तैयारी आगे रखें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के प्रति इस दौरान तकलीफ आएगी, लेकिन 60 साल के बाद आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी उसके बाद नहीं आएगी। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की देखें, तो हम देखें 30 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहा है, लेकिन 30 साल के बाद आपके पास आजीवन धन इस जीवन में बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा इस हाथ में नहीं बनी है। जब सुख की रेखा नहीं बनी है और हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है और सभी रेखाएं बहुत गाढ़ी हैं, जब सभी रेखाएं गाढ़ी हो, बहुत गहरे कलर की हो हाथ की अपेक्षा, और सुख की रेखा न बनी हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन आपाधापी में बीत जाता है। कुछ न कुछ परेशानी, कुछ मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, पारिवारिक परेशानियां आपको आजीवन लगी रहती हैं। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है, लंबाई लिए है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे आप, और जब किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अंगूठे को मांसल भी है, मोटा है तो मोटा होता है, तो आप अपने हितों की अच्छी रक्षा कर पाएंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें पीछे की तरफ है, जब पीछे की तरफ झुकाव होता है तो आपके कई अच्छे दोस्त रहते हैं। अगर जो हम फर्स्ट फ्लेंच और सेकेंड फ्लेंच देखें तो फर्स्ट और सेकेंड फ्लेंच बराबर है। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति आप में बराबर है। किस समय पर क्या बोलना है और किससे क्या कहना है, आप ये चीज को अच्छे से जानते हैं। अगर जो हम हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार बना हुआ है, हड्डी का उभार आपके हाथ में, निश्चित रूप से स्वास्थ्य आरोग्य आपका अच्छा बना रहेगा और काम आप तेजी से करेंगे, फुर्ती के साथ काम करते होंगे। इसमें देखें फर्स्ट फ्लेंच नुकीला है। जब नुकीला फ्लेंच होता है तो आप तेजी से काम करने वाले होंगे और खुद भी तेजी से कार्य करेंगे और लोगों से भी अपेक्षा तेजी से कार्य की
रखेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। इसका अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब भी मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली काफ़ी लंबी है। जब मध्यमा उंगली काफ़ी लंबी होती है तो ऐसे में आपकी कर्म में आस्था है। कर्म के साथ आप खुद का विकास करेंगे और जो भी आपके सहयोग, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में आप सहयोग देंगे और आपका स्वभाव होगा वो हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली सीधी खड़ी हुई है। आप व्यापार करें, सेल्स मार्केटिंग करें या कोई भी कार्य करें, आपको बिल्कुल बराबर फायदा होगा। कोई भी कार्य करेंगे तो उसी में आपको फायदा होगा। इसकी लंबाई देखें तो बहुत ज़्यादा लंबाई है। जब बहुत ज़्यादा लंबाई होती है मध्यमा के बराबर होने वाली, तो ऐसे में आप खुश मिजाज इस जीवन में बहुत रहते हैं। परिस्थितियां स्थितियां निश्चित रूप से आपके विपरीत रहती हैं, लेकिन आप खुश मिजाज हमेशा बने रहेंगे। जब इतनी बड़ी उंगली होती है तो रिस्क लेने की आप में क्षमता बहुत है। 1000 रुपये जेब में, 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो झुकाव देखें किधर ही नहीं है, लेकिन इनके बीच संधि बन रही है। जब भी मध्यमा और अनामिका भी संधि बनती है तो हम कह सकते हैं इस दौरान निश्चित रूप से जब भी आप शनि की 7.5 आएगी और शनि वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट प्लेन से काफ़ी छोटी है। जब छोटी होती है तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, इसमें थोड़ी परेशानी जीवन में आती है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें चूक जाते हैं। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो आप मन की बात किसी से अपने अच्छे से नहीं कह पाते हैं। अगर जो हम इधर देखें इधर उभार है, जब इधर उभार होता है तो ऐसे में आप काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो यहाँ देखें एक लाइन बनी है, हम देखें जब एक लाइन होती है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले हों। दूसरा, जब भी आपके पास ये लाइन चमकेगी तो धन का आगमन निश्चित रूप से होगा आपके पास में। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत दोनों ओर से दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, क्योंकि 7 चक्रों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है शरीर में, क्योंकि विटामिन डी देता है, शरीर में गर्मी देता है। और चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो या सेल्स या मार्केटिंग में, आपको सूर्य वो उठाव नहीं होने देता, वो आपको तरक्की नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हैं। काम आप करते हैं, क्रेडिट दूसरे लोगों को उसी क्षेत्र में मिलता है। आप देखते होंगे कि आपके साथ के कई लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। इसका मुख्य कारण आपका सूर्य है। अगर जो मैं इसका आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में उत्तरोत्तर तरक्की जीवन में करेंगे। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें तो ये ऐसी लाइन बनी है। जब इतनी बड़ी लाइन बनी होती है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से समाज में सम्मान होता है और लोग जानते हैं उन्हें अच्छे से। देखते हैं यहाँ पर एक विद्या रेखा बनी। जब दो विद्या रेखाएं बनी होती हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने ज्ञान पर घमंड होता है घमंड, क्योंकि हम गुरु पर्वत देखें तो अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, 2 रेखाएं बनी हो, विद्या रेखाएं, तो आपको निश्चित रूप से घमंड होगा और आपको ज्ञान होगा भी। तो आपको लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ कर कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी को दिखाता है। आपकी प्रॉपर्टी एक जगह से अधिक निश्चित रूप से होगी। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत देखें अच्छा फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से आलस के आपको पता नहीं है और जीवन आसानी से चलता है। भाग्य अच्छा साथ देता है, क्योंकि शनि पर्वत कारक है 80% भाग्य का, 80% धन का, 80% काम काज का। तो काम काज आपका अच्छा चलता है, धन आपके पास अच्छा
चलता रहेगा और भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। बनने वाले अगर जो हम मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंतर एक अद्वितीय ज्ञान होता है। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब ये मत्स्य चिन्ह बनाओ या त्रिभुज बनाओ तो आपके अंदर एक कोई न कोई अद्वितीय ज्ञान है। यहाँ पर देखें क्रॉस भी बना है। जब किसी भी तरीके से यहाँ क्रॉस बने और यहाँ एक मार्क हो मत्स्य चिन्ह और यहाँ पर त्रिभुज हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ घटनाओं का जो होने वाली हैं उनका आभास पहले से हो जाता है और आप दूर से ही व्यक्ति जब आता है तो उसे पहचान लेते हो कि ये मेरे पास किस लिए आ रहा है। दूसरी, जब भी यह मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति के खिलाफ कोई कोर्ट प्रकरण बने या कोई ऐसा प्रकरण पुलिस केस बने तो उसमें व्यक्ति कभी हारता नहीं है और व्यक्ति की जीत सुनिश्चित इस जीवन में रहती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को कोई जीवन में हरा नहीं सकता। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो और व्यक्ति जमा रहता है। अगर जो हम यहां पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब तक चतुर्भुज बनता है तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ आपको इस जीवन में मिलेगा। देखते गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत को अगर जो देखें गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है और समाज के आप सेवाभावी रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा वार है। जब यहाँ थोड़ा वार होता है तो पत्नी से कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बात पर नहीं बनते, क्योंकि एक रेखा जो है ऐसे आ रही है थोड़ी, यहाँ निम्न मंगल को भी छू रही है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से एक बात पर किसी न किसी पर आपकी नहीं बनती है। देखते हैं बनने वाले मार्कों को, तो इस पर ऐसी लाइनें बनती हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो आप 25 साल से पहले गुरु कर गए होंगे। लेखन कला अच्छी रहती है, एक से अधिक आपको भाषाओं का ज्ञान रहता है। लेकिन जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, नाम खराब नहीं होता है। व्यक्ति कुछ भी कर लेगा लेकिन नाम खराब अपना इस जीवन में नहीं होने देगा। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे और जब कोई संकट आएगा तो आपको दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप स्वयं के स्तर पर उसका निवारण कर लोगे इस जीवन में। अगर जब हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, उभरा हुआ है, तो निश्चित रूप से धन का आगमन होगा आपके पास अच्छा। 100 रुपए का काम करोगे और 150 रुपए की आपको प्राप्ति उसी काम से होगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 8-9 साल तक जीवन आपका कहीं ना कहीं परेशानी भरा रहा है, लेकिन उसके बाद जीवन आपका बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मार्ग, तो एक मत्स्य चिन्ह बनता है। मत्स्य चिन्ह देख रहा है सन की तरफ, तो सन की तरफ जब देखता है तो भाग्योदय अच्छा होता है, व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है। और लेकिन अंत में जब भी ये मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति पद निर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है। तो आपने पूछा अंतिम समय कैसा रहेगा, तो जब यह मत्स्य चिन्ह है तो मैं कह सकता हूं अंतिम समय आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। देखते चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और सोच अच्छी रहती है, अच्छी अच्छी चीजें करने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ होता है, जब भी आप दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो अच्छी हंसी मजाक करते होंगे। लेकिन देखें यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है। जब यहाँ पर क्रॉस हो और ये उंगली मध्यमा उंगली अनामिका की ओर झुकी हो
तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में निराश रहता है, मन में निराशा रहती है और मन में एक अदृश्य डर समा जाता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में बनती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, ये भावनाएं निर्मूल रहती हैं, क्योंकि उंगली का झुकाव शनि का जब भी इधर हो जाता है तो मन में अदृश्य डर रहता है और यहाँ का क्रॉस जो है आपको अदृश्य डर को दिखाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे जब भी यहाँ क्रॉस बनाओ तो अदृश्य डर रहता है और पानी से, आग से काफी डर आपको लगता होगा। इसके लिए आपका एक वहम है, इस वहम को मन से निकाल दें आप। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी से अच्छा प्रेम रहता है, जीवन जीने की सुखद ललक रहती है आपको और अच्छी अच्छी चीजें करने का शौक रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का आपको शौक रहता है, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ को दिखाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ 2-3 लाइनें भी बनी, ये लग्जरियस लाइन है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छा फोन हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर में रहने का शौक रहता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें बहुत ज्यादा लाइनें नहीं है तो आपको कोई तनाव नहीं है जीवन और आसानी से आपका जीवन चल रहा है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं और एक यहाँ मंगल रेखा भी है तो आप निश्चित रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे और ऐसी जब भी आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उन्हें कोई टाल नहीं सकता है और वो आप प्रतिज्ञा पूरी इस जीवन में करेंगे और आपने करी होगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को हम देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति यूं बनाई है, जब हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ने कर्व लेके युक्ति बनाई है। जब भी हृदय रेखा कर्व लेती है तो इस जीवन में दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं है। दुश्मनी के साथ आप एक सच्चे प्रेमी होंगे, ईमानदार होंगे। ऐसा व्यक्ति जब भी गुरु पर्वत से रेखा युक्ति बना ले तो व्यक्ति ईमानदार बहुत होता है। अगर जो आपने कभी पैसे ने उधार दिए तो ये सामने से उस धन को लौटाने आपको आएंगे और समय से पहले लौटाएंगे। लेकिन अगर जो हमें देखें यहाँ विष्णु तिलक बन रहा है, जब विष्णु तिलक बनता है, विष्णु जब भी तिलक बनता है तो व्यक्ति 25 साल से पहले गुरु करता है और गुरु करके उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती। पहली तो ऐसा व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, नहीं भी हुआ तो 25 साल से पहले गुरु करके अमीर बन जाता है और इसके पास धन की इस जीवन में कभी कमी नहीं रहती। खर्चे लायक पैसे, कितनी भी स्थितियां खराब हो जाए, क्योंकि एक लाइन बनी, नाम खराब नहीं होगा और इनकी जेब में खर्चे लायक पैसा हमेशा बना रहे। हो सकता है करोड़पति न हो पाए लेकिन खर्चे लायक पैसा हमेशा इनके पास बना रहेगा। ये किसी दूसरे से कभी धन इस जीवन में नहीं मांगेंगे। देखते इसमें 2 लाइनें, जब ऐसी लाइनें जाती हैं तो एक लाइन गुरु की तरफ देख रही है तो 4 लाभ मिलते, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ आपको इस जीवन में मिलेगा। लेकिन एक लाइन इधर जा रही है तो पत्नी से संबंधों में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर आपकी खटास होती रहेगी। देखते फ्लड लाइन है तो जब फ्लड लाइन होती माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगे। लेकिन हम अगर जो देखें तो यहाँ तक लाइन बहुत गाढ़ी है तो मैं कह सकता हूँ कि 55 साल तक आपका जीवन बहुत आपाधापी का रहेगा। लेकिन जैसे ही 56वां साल आएगा आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और जिंदगी आपकी बहुत अच्छी चले। क्योंकि हम अगर जो यहाँ भी देखें तो ये भी देखा परेशानी की है और ये भी देखें तो देखा यहाँ तक भी बहुत परेशानी की है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 55 साल तक आपका जीवन बहुत आपाधापी का जीवन रहेगा। बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो ये 36-37 पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया या आपने कंस्ट्रक्शन घर का करवाया, प्लॉट खरीदा। एक आपने यहाँ 42 साल पर 42-43 पर खरीदा हो, कोई प्लॉट खरीदा हो या कोई घर बनवाया हो। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि आप 50-52 पर कोई न कोई घर बनवाएंगे या कंस्ट्रक्शन करवाएंगे आप। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ने युक्तियों बनाई है तो हम कह सकते हैं कि 25 साल पर आप मानसिक रूप से बहुत 25-26 पर परेशान रहे, किसी न किसी इशू को लेकर आपको परेशानी इस जीवन में आई है। अगर जो
मस्तिष्क रेखा को देखें बिल्कुल सीधी है। जब सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पालता है। आपने बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाली होंगी और मन में कुछ न कुछ आपके में चलता ही रहेगा और चलता रहता होगा। लेकिन ये रेखा जबकि सीधी है, जब भी रेखा सीधी होती है तो कहीं ना कहीं आप 1-2 घंटे बैठेंगे, आपकी पीठ में दर्द होने लगेगा, पीठ अकड़ने की समस्या आपके साथ जुड़ी रहेगी। यहां पर देखें एक पैरेलल लाइन भी है। जब ऐसी लाइन होती है तो कहीं ना कहीं भाई से, बहनोई से या पिताजी से कोई संबंधों में परेशानी आती या फिर आपको राजस्व विभाग के कभी न कभी चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो निश्चित रूप से 25 साल से लेके 25 साल पर कोई परेशानी रही, 25 से लेके और 50 साल तक ज्यादा प्रेशर रहेगा, 50 साल के पास प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, त्रिभुज बन रहे हैं, तो जब ऐसे त्रिभुज होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी को कभी धन उधार न दें। अगर जो आपने कभी धन उधार दिया तो वो डूब जाएगा और आपको लौटकर वो धन नहीं मिलेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है और समाज के आप सेवाभावी रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ तक रेखा में कर्व है तो 26-27 साल तक तो आपकी जिंदगी रहेगी, फिर अच्छी रही, लेकिन वहां से लेके 50 साल तक आपको 50 साल तक कोई न कोई परेशानी 25 साल की उम्र 27 साल की उम्र से लेके 50 साल तक कोई न कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। परेशानी ऐसी रहेगी कि कहीं घर की समस्याएं, परिवार की समस्याएं या समाज की समस्याएं, व्यापार की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, ऐसी समस्याओं से आप निजात 50 साल तक नहीं पा पाओगे। लेकिन 50 से 60 के बीच कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन 60 के बाद हम देखें अगर जो, क्योंकि ये रेखा ने पूरा कर्व ले गई है 60 के बाद, तो निश्चित रूप से समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को हम इस पर देखें तो कहीं ना कहीं 6-7-8 साल पर आपको परेशानी आई है, बचपन में बीमारी रही हो, परेशानी रही हो, उसके बाद 19-20 पर, उसके बाद परेशानी आई है 23-24 पर, 24 के बाद हम देखें तो 38-40 पर, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आएगी 48 और 50 के बीच। 50 के लगभग में 1 साल ऊपर नीचे आपको कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। हो सकता है आप अपना कहीं घर चेंज करें, घर का परिवर्तन करें, एक जगह से दूसरा स्थान बदलें, या कोई ऐसी मानसिक या शारीरिक परेशानी आपको इस जीवन में आए। लेकिन उसके बाद हम देखें तो आपके लिए कोई परेशानी जीवन में नहीं है और जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा स्वास्थ्य के हिसाब से। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो ये देखें भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर चली है। तो जब ऐसी भाग्य रेखा चलती है तो निश्चित रूप से घर के सहयोग से आप आगे बढ़े हैं। जब घर के सहयोग से आगे बढ़े हैं तो हम देखते हैं, और आपने ग्रो भी 25 साल के लगभग किया है, अपना काम चालू किया है, तो आपके पास धन कब आया, तो हम देखें कि 20 साल पर आपके हो सकता है आपके घर पर कोई परेशानी धन की रही हो, 17-18 पर रही हो, उसके बाद 30 साल पर रही हो परेशानी कोई न कोई। लेकिन हम अगर जो देखें तो 35 साल पर आपने कोई न कोई घर में कंस्ट्रक्शन हुआ हो या आपने करवाया हो या कोई फंक्शन हुआ हो उसमें खर्च हुआ हो आपका। लेकिन यहां पर देखें 30 से लेके 35 साल तक आपके पास खर्चे बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चे रहे। उसके बाद धन का आगमन भी अच्छा होता रहा। लेकिन हम जो देखें आपकी उम्र 49 साल है तो 42-43 पर आपने कुछ खर्च किया, फंक्शन किया हो या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो। लेकिन अगर जो उसके बाद आपका 3 साल तक काफी खर्चा रहा है, 42 से लेके
और 44-45 तक, लेकिन 45 साल के बाद काफ़ी अच्छा धन आया। लेकिन 49 साल जो चल रहा है इस समय आपका, 49 साल में खर्चे बहुत हैं। 49 से लेके और आपके खर्चे रहेंगे 54 साल तक। लेकिन 54 साल के बाद देखें तो 54 साल के बाद आपके पास धन भी अच्छा आएगा। 54 साल के बाद धन भी अच्छा है 55 तक। लेकिन जैसे ही आप 56-57 पर पहुंचोगे तो वहां आपके और खर्चे आएंगे। 57 के बाद हम देखते हैं, लेकिन आपको हम दे देखें यहाँ पर 50 साल से आप कोई दूसरा भी काम करेंगे उसमें भी आपको फायदा होगा। 50 साल से करेंगे, उसके बाद जब आप 65 साल पर पहुंचेंगे तो आपके दो काम बहुत अच्छे होंगे और आजीवन उनसे आपको अच्छा धन प्राप्त होता रहेगा। और आपके हम देखते हैं एक 70 साल पर भी आय का साधन है, तो हम अंत में कह सकते हैं अंत समय में आपके आय के साधन 3 रहेंगे इस जीवन में। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा यूं बनी है, जब बुद्ध रेखा ऐसी बनी है तो आप निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, धन का इन्वेस्टमेंट करने में आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मनी ट्रायंगल पूरा नहीं है तो धन बचाने की कोशिश तो आप बहुत करते हैं, लेकिन 1 रुपया बचाते हैं और 1.25 रुपया आपके हाथ से वो फिसल जाता है। जैसे ही 1 रुपया बचता है 1.25 फिसल, ऐसे हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत धन भले ही हो लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा धन इस समय में नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लगभग 3 साल में, ये 52 साल से आपको देखते अच्छे धन का आगमन होगा। तो जैसे ही 52वां साल होगा, टेंगल 3 साल में कंप्लीट हो गया और टेंगल के टेंगल अंदर, तो आप काफी धन बचा पाएंगे इस जीवन में। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा अच्छी बनी हुई है। जब मंगल रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। आपको लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता होगा। लोगों के सहयोग के साथ आपके काम देर सवेर बनते होंगे, लेकिन आपके काम बन जाते हैं इस जीवन में। बड़ी बड़ी सामने आती हुई घटनाओं से आप बच जाते हैं। असाध्य आपको इस जीवन में बीमारियां नहीं होंगी और आपके काम बनते रहेंगे। और दूसरा, कोई न कोई आपने दृढ़ निश्चय जो किया था, ये लाइनें भी बताती हैं और ये रेखा भी, उस दृढ़ निश्चय को इस जीवन में आप पूरा करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन इसकी एक समस्या है, जब भी ऐसी रेखा बनती है काम डिले होते हैं। निश्चित रूप से आपका शनि भी नीचा है और थोड़ा शनि भी नीचा है और सूर्य भी नीचा है, तो कहीं ना कहीं कामों में आपके में जीवन में डिले होती है। इसके मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कि आपके दोनों पर्वत सही हो गए तो निश्चित रूप से आपके जो काम की डिले की समस्या है वो इस जीवन में समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया है और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि इन्हें तरक्की दे प्रभु और इनके जीवन को सुखी बनाए और इनकी सभी मनोकामनाएं इस जीवन में पूरी हों। इसी के साथ नमस्कार।